देखो बेटा, एक बार ये आपका एक्सटेंडेड फॉर्म का फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो मैंने आपको कहा कि जब भी स्प्रिंग आपकी आ जाए पिक्चर में, तो आप स्प्रिंग को हमेशा सिस्टम में ले लो। ठीक है, स्प्रिंग को आप हमेशा क्या लोगे, सिस्टम में लेके, और फिर आप उस पर क्या लगाओगे, एक्सटेंडेड फॉर्म लगाओगे। स्प्रिंग को कभी भी एक्सटर्नल फोर्स की तरह ट्रीट मत करो, नहीं तो एक्सटर्नल फोर्स लेके आप जैसे ब्लॉक को सिस्टम लेते तब भी आ जाता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के। बट हमारा टारगेट एक लिमिटेड टाइम में एग्जैक्ट प्रॉब्लम करना है। ठीक है, तो इसलिए एडवाइजेबल है कि आप जब भी स्प्रिंग सिस्टम में आए तो आप स्प्रिंग प्लस ब्लॉक को सिस्टम में लेके एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर लो। ठीक है, तो दो ही केस है जहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म आपको यूज करने को कहा जा रहा है। एक तो ये है आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, और स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग जब भी आ रही है, और दूसरा आपकी चेन वाली प्रॉब्लम जब आई। ठीक है, उसके अलावा आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के सब कुछ देने वाला। ठीक है, यहाँ भी दे देगा, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं लगता, आपको पता है हर जगह लगती है इक्वेशंस। ठीक है, बट क्या है आपका थोड़ा सा के एक्स में आप इंटीग्रेट में सोचोगे पहले, तो के एक्स डॉट डी एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर, फिर पॉजिटिव नेगेटिव सोचोगे। तो जब एनर्जी आप स्प्रिंग की लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव इंटरनल हो जाएगा, तो एक्सटर्नल में नहीं लिखना आपको। कहाँ लिखना है वो, राइट साइड में जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखना बहुत आसान होता है। स्प्रिंग खींचे या बड़े आपको सोचना ही नहीं, हमेशा प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर आपको लिखना है। ठीक है, तो आपका देखो ये ब्लॉक है, आपने इसको क्या करा, एक्स नॉट डिस्टेंस पर पुल करके यहाँ पर छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, एक्स नॉट डिस्टेंस पर आपने रिलीज कर दिया। हाँ, तो आप बताओ कि इसमें जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आएगी तब उसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी होगी जब ये ब्लॉक, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर होगी, ठीक है, तब उसकी ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, ब्लॉक की स्पीड पोटेंशियल कितनी आएगी। एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी से इक्वल कर देंगे। हाँ, तो आपने क्या बोला, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक एज ए सिस्टम। ठीक है बेटा, तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं, देखो यहाँ पे स्प्रिंग अटैच है तो ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा था, यहाँ वर्क डन 0 है, दीवार जो है फोर्स लगा रही है स्प्रिंग। ठीक है, और फ्रिक्शन विक्शन है नहीं, नॉर्मल फोर्स ऊपर है, एमजी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, उनका भी वर्क नहीं है, तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नहीं आ रहा है, कहीं फ्रिक्शन विक्शन है नहीं बीच में स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में। ठीक है, तो आपका एक्सटर्नल और नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल दोनों स्प्रिंग प्लस ब्लॉक पे उनके वर्क डन 0 हो रहे हैं। एक्सटर्नल का वर्क डन 0 है, नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल का 0 है। इसका मतलब है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है। ठीक है, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी कंजर्व। बेटा सीपीए वाले बच्चा मिस नहीं करेगा कोई भी, सीएसओ वाले फिर भी थोड़े से स्ट्रगल कर रहे होंगे स्कूल टाइमिंग है किसी, बट सीपीए वाले बच्चा कोई एब्सेंट ना हो जाए, ध्यान रखे इस क्लास में। ठीक है, तो आपका देखो ई इज इक्वल टू ई बी, तो आपका कितना आ गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक तो है, देखो यहाँ से आपने रिलीज करा है इस पोजीशन से, तो आपके पास काइनेटिक नहीं है आपके पास, क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इतनी बात। और जब आप मीन पोजीशन से आपका ब्लॉक पास कर रहा है, तो उसके पास क्या है कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है यहाँ पर, और जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है, हाँ आंसर काफी बच्चों ने सही दे दिया, वेरी गुड। तो स्प्रिंग जो आपकी नेचुरल लेंथ पर है, तो उसकी जो होगी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तो वो 0 होगी, बट अब काइनेटिक एनर्जी है ब्लॉक की, तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गई। यहाँ से देखो स्पीड क्या निकाल ली आपने, अंडर रूट के बाई एम इंटू एक्स नॉट, दिस इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग इज पासिंग थ्रू इट्स नेचुरल पोजीशन। ठीक है, मतलब नेचुरल लेंथ है जब स्प्रिंग की, तब कितना स्पीड होगा ब्लॉक की। तो ये इस तरीके से आप स्प्रिंग को सिस्टम में लेते हुए एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पर कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल नहीं है, तो आपने ये कर दिया। अब ऐसा नहीं है जब भी आप स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम ले लोगे आप हमेशा ये करोगे, ऐसा नहीं है। अभी फ्रिक्शन होता तो उसका वर्क नहीं आ जाता एक्सटर्नल स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम पे, तो फिर ये कंजर्वेशन थोड़ी नहीं वैलिड होता। फिर आता है एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अभी क्योंकि एक्सटर्नल वर्क नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल क्या कर दिया है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कर दिया है। ठीक है,